हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और क्वेश्चन देखते हैं 2022 प्रीलिम्स का। ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था एग्ज़ाम में, बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि हाउ डिड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये मेरा करेक्ट भी हो गया था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोलर कोड? नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन पोलर रीजन। थर्ड क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय द कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड डी क्या है? इट इज़ अ ट्रेड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। तो अब इसमें हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट्स को, क्योंकि अभी पोलर कोड के बारे में तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ये बी स्टेटमेंट देखो, इट इज़ अ एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन पोलर रीजन। तो अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन सही से किया है तो आपको पता होगा कि इसके लिए आर्कटिक काउंसिल है जो ये करती है, और ये पोलर कोड में तो ये नहीं है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या है? डी में, डी ऑप्शन देखो, इट इज़ अ ट्रेड एंड सिक्योरिटीज़ एग्रीमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ आर्कटिक काउंसिल। तो ये भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता था, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे से किया था, तो मुझे पता था कि ये तो नहीं है पोलर कोड के बारे में। और यहाँ से एक लर्निंग ये है कि जब आप कोई चीज़ अच्छे से करते हो और आपको अपने पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ जो मैंने किया है वो सही है, और लाइक यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे को पता है अच्छे से वो टॉपिक, तो आप भी ऐसे तरीके का गेस वर्क तभी कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आर्कटिक काउंसिल के बारे में पढ़ा है और इंटरनेशनल रिलेशंस किया था अच्छे से, तो मुझे पता था कि ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं था मैंने। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मतलब ऐसा, क्योंकि मोस्टली ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर हो ही जाता है, तो ऐसा कुछ पोलर कोड जैसा कुछ पढ़ा नहीं था मैंने, तो ये तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमने पढ़ा है उसके, अगर आप उसके बारे में 100% श्योर हो तो आप ऐसे गेस वर्क्स कर पाते हो। इसीलिए इस प्रीलिम्स में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो और कहाँ से पढ़ रहे हो, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, और वो आपको अच्छे से आता है कि नहीं। एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू हैव स्टडीड। तो इसीलिए ये दो स्टेटमेंट्स तो अब यहाँ पे एलिमिनेट होगी, बी और सी तो एकदम सीधा एलिमिनेट हो जाती है। नाउ लुक एट दी सी स्टेटमेंट, इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज़ इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि क्या बोला इन्हें? इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स है ये, और जो साइंटिस्ट को फॉलो करना पड़ता है जो वहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में रिसर्च करते हैं। तो और अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब आफ्टर यू हैव एलिमिनेटेड टू स्टेटमेंट्स तो आप 50-50 पे हो, तो अटेम्प्ट तो करना ही है। लेकिन अब इसमें कौन सा अटेम्प्ट करना है और कैसे करना है कि सही हो जाए, तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि सी स्टेटमेंट मुझे लग रहा था कि गलत होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हम लोग एंटार्कटिक और आर्कटिक एक्सप्लोरेशंस के बारे में पढ़ते रहते हैं, बट ऐसा कभी हम पढ़ते नहीं है ना कि ऐसा कोई कोड होगा पोलर कोड, वैसा कुछ कभी पढ़ते नहीं है। बट वी स्टडी अबाउट एक्सप्लोरेशंस, शिप्स जाती रहती है इंडिया की भी और दूसरी कंट्रीज़ की भी, तो वैसा एज्यूम करके, वैसा सोच के मैंने सी स्टेटमेंट को रॉन्ग एज्यूम कर लिया था, और फर्स्ट स्टेटमेंट टिक कर दिया था, ऑप्शन ए टिक किया था, और वही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो ऑप्शन ए ज़्यादा करेक्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसने क्या बोला है कि इट इज़ अ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर, और यहाँ पे कोड वर्ड भी है ना, और यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ नॉर्म्स बोला है, यहाँ पे सेट ऑफ नॉर्म्स बोलते हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल कोड बोला है, तो इसीलिए मेरे को ये करेक्ट लग रहा था, और मैंने इसको ऐसे मार्क किया था। बट इवन इफ़ यू आर अनेबल टू डू इतना, बट अगर आप पहले के दो एलिमिनेट कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी ऑप्शन को टिक कर दीजिए,
50-50 प्रोबेबिलिटी होती है एंड यू शुड अटेम्प्ट 50-50 वाले क्वेश्चंस।